Father, I can make this right. It's not what you did, son. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. जॉन विक वो आदमी है जो इतना फोकस्ड है कि उसके दुश्मनों को भी उससे दुश्मनी करने में डर लगता है। वो जानते हैं अगर जॉन विक ने एक बार मन बना लिया कि उसे अपने दुश्मनों को मारना ही है तो समझ लो उस आदमी की मौत की माफ़ी खुद यमराज भी नहीं दे सकते। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो वो हुआ है जॉन विक के फोकस और डिटर्मिनेशन की वजह से। हाँ, फोकस और डिटर्मिनेशन। ज़िंदगी में जितना एक वजह के लिए जीना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उस वजह के लिए जीते रहना। और जॉन विक से बेहतर हमने यह किसी में नहीं देखा। उसके पास पूरी वजह थी कि अपने रिटायरमेंट के बाद, अपनी बीवी के मरने के बाद वो अपने पुराने पापों को याद करते हुए खुद भी मर जाता। लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बीवी के आखिरी निशानी को कुछ लोगों ने बर्बाद करना चाहा तो जॉन विक ने वापस उस नर्क भरी दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया, जिसके बाद उसने कभी पलट के नहीं देखा। वो अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को मारता गया, अपनी सारी कठिनाइयों को कम करता गया, जिससे वह फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी हर जंग जीतता गया। तुम भी फोकस और डिटर्मिनेशन की वजह से अपनी हर जंग जीत सकते हो। पर अपनी जीत के लिए सिर्फ फोकस और डिटर्मिनेशन ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है परसिवरेंस, संघर्षशीलता। जॉन विक जब पूरी तरीके से फोकस्ड और डिटर्मिन्ड हो कि इस विलेन के बेटे को मारने निकला था तो वह जानता था कि फिर से किलिंग की इस दुनिया में वापस आना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था। वह जानता था कि उसके लिए लोगों को मारना मुश्किल नहीं, पर हर दिन हर वक्त लोगों को मारते रहना मुश्किल होगा। क्योंकि जिस प्यार के लिए, जिस प्यार की वजह से उसने यह काम छोड़ा था, आज उसके ना होने पर फिर से एक बार उसने हथियार उठा लिए हैं। जॉन विक के लिए यह लड़ाई किसी नए विलन को मारने की नहीं, ना ही एल्डर से है और ना ही हाई टेबल से, बल्कि उसकी लड़ाई खुद से है। जैसे हम सब की लड़ाई होती है, हम सब अपने और दूसरों के विचारों से लड़ते रहते हैं। क्योंकि जॉन विक की तरह कहीं ना कहीं हम भी यह मानते हैं कि लोगों के विचार मायने नहीं रखते, अंत में चॉइस हमारी ही होती है। जॉन विक को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दुश्मन उसके बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने उसके लिए आने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। वह बस इतना जानता है कि जब वह मैदान में उतर चुका है तो बस संघर्ष ही उसका एकमात्र हथियार है। उसे संघर्ष करना ही होगा, उसे करते रहना ही होगा। पर उसे यह लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए होंगे रिसोर्सेस, संसाधन। क्योंकि बिना संसाधन के कोई भी कुछ भी नहीं। अगर तुमने जॉन विक को लड़ते हुए देखा है तो तुम जानते होगे कि उसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी गन्स, उसकी पिस्टल्स नहीं, बल्कि उसके पास अवेलेबल चीज़ें हैं। वह बड़ी मांगे नहीं करता है, बल्कि उसके पास जो कुछ भी होता है उसे ही हथियार बना लेता है। तुमने कभी भी जॉन विक को गोलियों को बचाते हुए नहीं देखा होगा। वह बस सामने आते हर इंसान को मारना जारी रखता है जब तक कि उसकी बंदूक खुद ब खुद खाली ना हो जाए। क्योंकि वह जानता है उसको लड़ने के लिए उसकी बंदूक की गोलियां नहीं, एक पेंसिल ही काफ़ी है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हम अपनी समस्याओं को लेकर रोते रहेंगे, हम खोते रहेंगे समय और सावधानियां। इसलिए ज़रूरत है समाधान की, ना कि समस्याओं को पकड़कर रोने की। जॉन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह हर लड़ाई जीता। पर यह बस जॉन विक की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अगर तुमने जॉन विक देखी है तो तुम जानते हो कि कैसे मार्क्विस जॉन विक से रिलेटेड हर चीज़ को तबाह करने में जुड़ा था। पर फिर भी वह जॉन विक को खुद से एक खरोच भी नहीं दे सका, क्योंकि उसके पास थे फ्रेंड्स और उनकी लॉयल्टी। जॉन विक हर कोशिश करता है अपने वफादार लोगों को बचाने की, पर यह उसकी बदकिस्मती समझो या फिल्म का प्लॉट कि उसने जिसे भी छुआ वह बर्बाद हो गई, किसी श्राप की तरह। पर कभी भी जॉन विक को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके लोग भी उसकी हर परेशानियों में जुड़े रहे। जॉन विक आदमी पहचानता है, वह जानता है कि कौन वफादार है और कौन वफादारी के भेष में गद्दार।
इसलिए उसने पार्ट 2 में उस मतलबी इंसान को होटल के अंदर ही होटल के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मार दिया था। उसे लोगों की परवाह नहीं थी, उसे हाई टेबल, उसे एल्डर्स की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। और हमें भी यही करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा वफादार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कोई अगर गद्दार वफादार होने की कोशिश कर रहा है तो आस्तीन से गर्दन तक पहुंचने में ऐसे सांपों को देर नहीं लगती। इसीलिए समय रहते इन्हें कुचल देने की ज़रूरत है। और जॉन विक ने भी ऐसा ही किया था, पर इसके लिए तुम्हें खुद के मेंटली पेन और फिजिकली पेन की तैयारी करनी होगी, जिसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग। अगर जंग में खून नहीं बहाना है तो अभ्यास में पसीना बहाना होगा। अफसोस कि कभी जॉन विक की ट्रेनिंग हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन तुम इतना तो ज़रूर समझते होगे कि जिस तरह उसका गन्स को यूज़ करने का स्टाइल है, लोगों को चाकू से, पेंसिल से मारना, अपने से 1 फुट लंबे आदमी को किताब से मार देना, या फिर एल्डर्स की खोज में खुद को रेगिस्तान में जिंदा रखना, यह सब किस तरफ इशारा करता है? एक वेल ट्रेन, डिटरमिन्ड, फोकस्ड आदमी की तरफ। अगर तुम्हारी जिंदगी में यह पड़ाव चल रहा है जब तुम आलस में घिर चुके हो, तो जान लो विदाउट ट्रेनिंग और प्लानिंग गोल्स केवल गोल्स ही रह जाते हैं। और एक वेल ट्रेन्ड फोकस्ड मैन बनने के लिए तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग के साथ चाहिए होगा एक कड़ा अनुशासन, डिसिप्लिन। जॉन विक से जो एक सबसे बेहतरीन चीज मैंने सीखी वो था उसका डिसिप्लिन और उसके रूल्स। जॉन विक जितना गूढ़ व्यक्ति है उतना ही सुलझा हुआ इंसान है। डिसिप्लिन उसकी आदत में है, और तुम कभी भी नहीं देखोगे कि जॉन विक ने किसी को पीछे से मारा हो। जब वो आता है तो लोगों को पता होता है कि जॉन विक आ रहा है। जॉन विक कभी भी अपने रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को अबैंडन नहीं करता है। जॉन विक जब हंट के लिए निकलता है तो वो वेल ड्रेस्ड होकर, वेल प्लान्ड होकर दुश्मन की सही जानकारी के साथ निकलता है। और यही तो अंतर है जॉन विक और हम में, क्योंकि जॉन विक की तरह हम कभी खुद को ट्रीट करते ही नहीं। हम चीज़ों को कैजुअली लेकर उन्हें कैजुअल बना देते हैं। वरना तुम मुझे बताओ कौन ऐसा शख्स है जो महंगे एग्जैक्ट डिफाइंड सूट पहनकर लोगों को मारने निकलता है? जॉन विक। जॉन विक इस लेवल का डिसिप्लिन आदमी है। पर इस लेवल की डिसिप्लिन पाने के लिए तुम्हें पाना होगा माइंडसेट ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, जॉन विक एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में अगर पता चल जाए कि वह किसी को मारने उसके पीछे निकला है तो वह खुद अपनी जान ले लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि मौत इज बेटर देन जॉन विक। पूरे हाई टेबल में फेमस जॉन विक सिर्फ एक आदमी नहीं, वो एक वेपन है जिसको अगर ट्रिगर किया गया तो वह किसी की जान लेकर ही मानेगा। इसलिए जब पार्ट 2 में विलेन को अपनी बहन को जान से मरवाना था, विच वॉज अ बिग डील, वह जॉन के पास जाता है। एक ऐसे आदमी के पास जिसके बारे में उसे पहले भी पता था कि वह रिटायर्ड हो चुका है, पर फिर भी वह उसके पास जाता है क्योंकि वह जानता था कि एक्सीलेंसी, उत्कृष्टता उसे जॉन विक के अलावा किसी और के पास नहीं मिलेगी। जॉन विक अपने काम में इतना परफेक्ट इसलिए है, वह इतना डिटरमिन्ड इसलिए है क्योंकि अगर उसने यह कह दिया, अगर जॉन विक ने कह दिया कि ही विल किल यू, देन ही विल किल यू। एक इंसान जब परफेक्शनिस्ट हो जाता है किसी भी काम में तो वह काम उस इंसान के नाम से जाना जाने लगता है। हमें अपने काम में सिर्फ बेस्ट ही नहीं होना है, हमें अपने काम में बेस्ट को बीट करने वाला होना है, क्योंकि Baba Yaga. Boogeyman? Now, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman.